हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है पेडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी। आज हम लोग फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सफ़र लेके आ चुके हैं आपके साथ। आज हम लोग फिर से बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो 2022 के लिए आने वाला है। तो आप लोगों को पता है एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है, डेट मेंशन दे दिया गया है आप लोगों को सबका, अपना अपना यूनिवर्सिटी या जो भी कॉलेज से रिलेटेड करते हो आप लोग, ठीक है। तो चलिए, तो उसके पहले आपको क्वेश्चन जो ज़रूर देखना है, क्योंकि 35 मार्क्स का एग्ज़ाम के लिए आप नहीं चाहोगे पूरा बुक को अच्छे से घाटना, ठीक है, क्योंकि सबके पास टाइम नहीं होता। बहुत सारे ऐसे हैं जो वर्क के साथ बीएड करते हैं, तो उन्हें सजेटिव क्वेश्चंस की ज़रूरत पड़ती है। तो उन्हीं को देखते हुए, उनके टाइम को देखते हुए यहाँ पे हमने सजेटिव क्वेश्चंस लाया है कि ऐसा क्वेश्चंस आप पढ़ लो कि आपका 100% यहाँ से आपको क्वेश्चंस में देखने को मिल जाएगा आपका आंसर। यदि आपको आंसर की भी ज़रूरत है तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर दीजिएगा, हम इसका आंसर भी आपको अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर पार्ट 2 का बात कर रहे हैं पेडागोजिकल ऑफ साइंस का, क्योंकि पार्ट 1 ऑलरेडी आपने पढ़ के आया है जो सेकेंड सेमेस्टर में आपका आता है। पार्ट 1 आपका सेकेंड सेमेस्टर में रहता है, पार्ट 2 आपका थर्ड सेमेस्टर में रहता है दोस्तों, ठीक है। तो लाइफ साइंस और फिजिकल साइंस से रिलेटेड है। इसमें कंप्यूटर साइंस था, तो कंप्यूटर साइंस वाले भी यहाँ पर आपको कवर कर सकते, देख सकते हैं। फूड और न्यूट्रिशन साइंस भी था, ठीक है। 4 आता है तो आप उसको भी देख सकते हैं। हमने यहाँ मेंशन नहीं किया ना, आप उसका भी क्वेश्चन यहाँ से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो उनका भी यहाँ से क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट आ सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो मार्क्स 10 और 5 के लिए दिया गया है क्वेश्चंस पहले। तो 35 मार्क्स में 10 मार्क्स का क्वेश्चंस आपको 2 दिया रहता है, ऑप्शन में आपको 1 करना होता है, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन 5 दिया रहता है, आपको यहाँ पर 3 करना पड़ता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 300 मार्क्स का जो है 10 मार्क्स का क्वेश्चन में लिखिएगा 300 वर्ड्स का, और 150 वर्ड का जो है वो 5 नंबर मार्क्स में लिखना है। इससे ज़्यादा आपको कवर नहीं करना वर्ड्स को, ठीक है। देखिए, सबसे पहले ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन आता है जो हर स्ट्रीम में, हर पेडागोजिकल एनालिसिस के सब्जेक्ट में आपको मिल जाएगा। तो सबसे देखिए, कंस्ट्रक्ट ए ब्लूप्रिंट विद 5 टेक्स्ट आइटम फॉर द वन पेडागोजिकल एनालिसिस इन द लाइफ साइंस फिजिकल साइंस फ्रॉम द कंटेंट ऑफ एनी वन क्लास 5, 6 to 12। 6 और 12 से आप कोई भी टॉपिक पे एक ये पेडागोजिकल एनालिसिस को आपको क्या करना है, पूरा और ये करना है, ऑर्गेनाइज करवाना है, ठीक है। तो टेंशन ना लीजिए, क्योंकि मेरे इस चैनल में आपको पेडागोजिकल एनालिसिस, लाइफ साइंस और फिजिकल साइंस दोनों अवेलेबल है। आप वहाँ से जाके रिवीजन कर सकते हो। आपको ऐसे ही ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा जैसे हमने बनाया था पेडागोजिकल एनालिसिस में, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप हमारे ये प्लेलिस्ट में जाके पेडागोजिकल एनालिसिस के कंटेंट में आप जाके देखिएगा, आपको रिवीजन भी हो जाएगा। माइक्रो टीचिंग भी देख लीजिएगा, क्योंकि माइक्रो टीचिंग से भी क्वेश्चंस आते हैं उसके स्किल्स से, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर राइट द नेम ऑफ 5 स्किल्स एंड इट्स कंपोनेंट ऑफ सिमुलेटेड टीचिंग। देखिए, आ ही गया माइक्रो टीचिंग का 5 कंपोनेंट के बारे में, स्किल्स के बारे में पूछा। सारे कंपोनेंट्स के बारे में आपको डिस्कस करना है, सबके कंपोनेंट्स के बारे में आपको लिखना है। तो देखिए, मैंने काफ़ी अच्छे से आपको समझाया है। लाइफ साइंस हो या फिजिकल साइंस हो, माइक्रो टीचिंग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आप वहाँ से जाके माइक्रो टीचिंग के एक्सप्लेनेशन को देख सकते हो। आपका थ्योरी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा दोस्तों, ओके। उसके बाद देखिए, CT example of any 5 instructional objective in the behavior terms from any imagination pedagogical analysis in the life science physical science from the content of any one class of 5 to 10, ठीक है। ये देख लीजिए, यहाँ पर आप तो देखिएगा पेडागोजिकल एनालिसिस लाइफ साइंस फिजिकल साइंस 6 to 12 का कोई भी आपको क्या करना है, सिर्फ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स लिखना है, ठीक है। एनी 5 इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव आपको मेंशन करना है, ठीक है। उसके ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, ओके। उसके बाद आप देख सकते हो डिस्कस एनी 5 क्वालिटीज़ ऑफ हाईली क्वालिफाइड लाइफ साइंस एंड फिजिकल साइंस टीचर। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको हर पेडागोजिकल एनालिसिस हर स्ट्रीम में मिलेगा। 5 क्वालिटीज़ बोल रहा है आपको लिखने के लिए टीचर का, तो ये अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। ये क्वेश्चंस आपको हर बार 5 मार्क्स में देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो ये क्वेश्चन आपको हर स्ट्रीम में मिलेगा, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन और मेजरमेंट, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको हर बार 2 मार्क्स 5 मार्क्स में देखने को मिलता है। उसके बाद डिस्क्राइब रेवली वेरियस स्टेप फॉर द कंस्ट्रक्ट ऑफ एनी अचीवमेंट टेस्ट इन फिजिकल साइंस एंड लाइफ साइंस। यहाँ पर फिजिकल साइंस एंड लाइफ साइंस का अचीवमेंट टेस्ट का जो स्टेप है उसके बारे में डिस्कस करना है। उसके बाद कंपेयर बिटवीन माइक्रो टीचिंग और ट्रेडिशनल टीचिंग इन द फिजिकल साइंस एंड लाइफ साइंस। लाइफ साइंस से माइक्रो टीचिंग और ट्रेडिशनल टीचिंग का डिफरेंस बिटवीन लाइफ साइंस और फिजिकल साइंस के अकॉर्डिंग आपको देना है।
उसके बाद है डिफरेंस, डिस्क्राइब डिफरेंट स्टेप फॉर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइंस फेयर इन स्कूल, मेंशन द एजुकेशनल वैल्यू ऑफ द साइंस फेयर। तो साइंस फेयर से कुछ रिलेटेड आपको डिफरेंट स्टेप दिखाना है कि प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन कैसे किया जाता है, मेला कैसे साइंस का तैयार किया जाता है और क्या क्या इसका एजुकेशनल वैल्यूज, क्यों इसको साइंस फेयर क्यों इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, बच्चों में क्या दिखाने के लिए, ठीक है, क्या एजुकेशनल वैल्यूज का रहता है स्कूल करिकुलम में। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 5 और 10 मार्क्स में। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर और 2 क्वेश्चन हैं। 10 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं जो कि लाइफ साइंस और फिजिकल साइंस में आने के चांसेस है लॉन्ग 5 और 10 मार्क्स में। प्रिपेयर ए कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर एनी पर्टिकुलर क्लास इन द सेकेंडरी लेवल इन द फिजिकल एंड लाइफ साइंस पेपर में। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इससे आपको वाइवा में भी क्वेश्चन पूछा जाता है ये चीज़ है क्या, और आपका थ्योरी पोर्शंस में भी पूछा जाता है। डिस्कस ब्रेवरी वेरियस फेजेस ऑफ टीचिंग फिजिकल एंड लाइफ साइंस इन द क्लासरूम सिचुएशन। क्या क्या फेजेस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाता है, टीचर पढ़ाते हैं बच्चों को फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस से रिलेटेड। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 5 और 10 में। अब बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन का, जो 2 मार्क्स का आता है। 5 क्वेश्चन आता है आपको करने के लिए, जो 15 वर्ड्स में आपको देना होता है। याद रखिएगा 500 का वर्ड आपको अकॉर्डिंग रखना है, उससे ज़्यादा आप मेंशन ना करें अपने कॉपी में। ओके, 1-2 चला जाएगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा भर देना पेपर, अच्छा खासा 1000 वर्ड को ही कर देना, दरकार नहीं। आपको यहाँ पर क्यों दिया गया ये मेंशन 500 वर्ड क्यों किया गया, ताकि आप अपने स्किल्स को कैसे प्रेजेंट करते हो, तब तो आप बच्चों को दिखाओगे आपका लिखने का पैटर्न कैसा है, आप कैसे थ्योरी एग्जाम प्रेजेंट करते हो। यहाँ पर ये मकसद नहीं है आपको एग्जाम देना क्लियर करना, नहीं, आपको सिखाया जाता है, इसीलिए तो 35 मार्क्स का एग्जाम दिया जाता है, बाकी सब तो फील्ड वर्क दे दिया गया है। नहीं तो फिर जैसे एकेडमी ईयर में आगे से 80% का मार्क्स होता था, 20 फील्ड वर्क था, पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आपको सीखने के लिए चांसेस दिया जाता है, इसलिए आपको फील्ड वर्क ज़्यादा करवाया जाता है, थ्योरी बस नाम के लिए थ्योरी पोर्शंस करवाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो 2 मार्क्स का क्वेश्चंस क्या है। मेंशन इन 2 ऑब्जेक्टिव पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ द कंटेंट इन लाइफ साइंस फिजिकल साइंस। राइट एनी 2 क्वालिटीज ऑफ आइडियल टीचर। मेंशन एनी 2 डिफरेंस बिटवीन इवैल्यूएशन असेसमेंट। मैं बता दी हूँ, इवैल्यूएशन असेसमेंट और मेजरमेंट और असेसमेंट, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन चीज़ तो याद रखिएगा डिफरेंस बिटवीन। मेंशन डिफरेंस कॉम्पोनेंट ऑफ स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग इन द रिलेटेड टू द टीचिंग साइंस। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको माइक्रो टीचिंग को देख के समझ में आ जाएगा। आप प्रीवियस वीडियो आपने तो सेकेंड सेमेस्टर में माइक्रो टीचिंग किया होगा, तो यदि मेरे चैनल के द्वारा आपने किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने मेरे चैनल में माइक्रो टीचिंग को नहीं देखा तो प्लीज़ आप जाके मेरे चैनल का माइक्रो टीचिंग प्लेलिस्ट में जाइएगा, अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके देखिए। मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके माइक्रो टीचिंग को भी समझाया है, आप स्किल्स आराम से वहाँ से याद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मेंशन एनी 2 स्किल्स विच आर एसेंशियली फॉर साइंस टीचर फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द लेबोरेटरी बेसिस प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़। इसका भी आपको देना आंसर। व्हाट इज़ द मीन बाय द टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स का भी थ्योरी पोर्शंस अपलोड है, आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ ऑल एग्जामिनेशन थ्योरी के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। और पसंद आए, कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। उसके बाद देखिए, राइट एनी 2 स्टेप ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस। मेंशन एनी 2 मीन्स ऑफ प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ द साइंस स्कूल टीचर। स्टेट एनी 2 आइडिया फीचर्स ऑफ द कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन प्लान इन द साइंस एट द सेकेंडरी एजेस स्टेजेस। डिफाइन फील्ड ट्रिप, प्रोबिंग क्वेश्चंस, माइक्रो टीचिंग, सिमुलेटेड टीचिंग, ये सब आपको याद रखना है। इस सबसे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साथ साथ आपके वाइवा में भी पूछे जाते हैं। एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ लेबोरेटरी वर्क। राइट 4 सिग्निफिकेशन ऑफ इवैल्यूएशंस। राइट डाउन 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस क्लब और राइट डाउन द 2 एजुकेशनल वैल्यूज़ ऑफ द एक्सकर्शंस। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। जहाँ तक आपको 5 क्वेश्चंस करना पड़ता है तो 4 क्वेश्चंस आपके अकॉर्डिंग दिया जाता है, जिसमें से 1-2 क्वेश्चंस होता है जो कि आपको आपके कॉग्निटिव के हिसाब से हर साल चेंज किया जाता है। ऐसा क्वेश्चन जो आपके बुक्स में नहीं देखा होगा, आपने फील्ड वर्क में इस चीज़ को आपने अनुभव किया होगा, उस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जाता है ताकि आप उस अनुभव से आंसर को लिख सको। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये रहा हमारा लाइफ साइंस और फिजिकल साइंस का भी क्वेश्चंस जो 3rd सेमेस्टर का हमने डिस्कस किया। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों, और थैंक यू सो मच हमें कमेंट करने के लिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए। और पसंद आए, यूज़फुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।